अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरी सुबह हो चुकी थी, सुबह नहीं बल्कि रात हो चुकी थी। मैं रात को अपनी सिस्टर की फ्रेंड की वेडिंग में जाने वाली थी, तो मेरे पास जो मेकअप पड़ा हुआ था वो काफ़ी टूटा फूटा था, क्योंकि वो टूट चुका था मेरे हाथों से ना। तो बस मैंने फाउंडेशन लगाया, उसके बाद आई शेडो और वो मैंने मस्कारा लगाया। और ये मेरे पास एक लाइनर पेंसिल थी, काजल पेंसिल लिपस्टिक, तो वो मैंने लगाई। और उसके बाद मैंने हाइलाइटर उठाया और बस हाईलाइट किया। और ये मेरी ड्रेस थी आज की, और ये मेरा पर्स। फिर बीच में मेरी बहन ने मुझसे ये पर्स ले लिया कि ये पर्स मैंने यूज़ करना है, तो बस वही पर्स मैंने उनको दे दिया और उन्होंने दूसरा पर्स ले लिया। और पूरे रूम में ऐसी गंदगी मची हुई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना गंदा लग रहा था पूरा रूम। और यहाँ बस उसके बाद मैं घर से निकली, मेरी बहन बहुत शोर मचा रही थी कि कब चलेंगे, जल्दी करो, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। और जब हम शादी में पहुँचे ना, तो मैंने उसे बहुत डांटा। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी भी आ चुकी थी, हाँ अम्मा गाड़ी, जो बस उसमें बैठ के फिर पूरी रास्ते कुछ ख़ास नहीं हुआ। हम जब बातें कर रहे थे रास्ते, और फिर हम पेट्रोल पंप पर गए। पेट्रोल गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था। अब्बू ने कहा पेट्रोल डालेंगे, फिर हमने तकरीबन आधा घंटा पेट्रोल पंप पर वेट किया। पेट्रोल पंप से हम लोग फिर बस हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। हम लोग वेडिंग हॉल की तरफ चलने लगे। तो बस मुझे काफ़ी भूख लग गई, तो फिर मैंने अम्मी अब्बू से कहा कि मुझे समोसा ला के दे। तो बस अब्बू ने समोसा ला के दिया। काफ़ी ही ज़्यादा भूख लगी थी और हम लोगों ने समोसे खाए। बस फिर उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो बस हम लोग पहुंच गए वेडिंग हॉल में। किंग गोल्ड नाम था शायद वेडिंग हॉल का। तो मेरी बहन अब्बू को रास्ता भी साथ साथ में बता रही थी कि इस हॉल में है, क्योंकि वो दुल्हन वाले खुद इतने लेट आए ना, जो लड़की वाले थे वो काफ़ी लेट आए। तो फिर मेरे हम लोग खुद लेट हो गए, और हम जब अंदर गए तो बाकी में बहुत ही खूबसूरत वेडिंग हॉल था। मुझे वेडिंग हॉल बहुत पसंद आया। बस हम लोग सीढ़ियों से ऊपर गए, क्योंकि नीचे तो कुछ भी नहीं था, नीचे एक कैबिन बना हुआ था। फिर हम लोग सब, मैं, अम्मी, अब्बू, मेरी बहनें थी और मेरा एक छोटा भाई था और मेरा मामू था, हम साथ में गए थे ना। हम काफ़ी ज़्यादा लोग गए थे क्योंकि वो मेरी बहन की फ्रेंड नहीं बल्कि हम सब की फ्रेंड थी। वो मेरी अम्मी के साथ काफ़ी फ्री थी, हमारे साथ काफ़ी फ्री थी, मेरे साथ, मेरी दूसरी बहन के साथ और मेरे अब्बू के साथ काफ़ी फ्री थी। वो हमारे घर आती थी, हम साथ में मतलब बैठते थे, हमारा उठना बैठना साथ में होता था। और उसने हमारे यहाँ के 3 से 4 दिन भी रही थी ना शादी से पहले। उसने कहा कि मैं कुछ दिन आप लोगों के घर ही गुजारूंगी। तो बस हम लोग जब हॉल पहुँचे, तकरीबन हम लोगों ने 1 से आधा घंटा वेट किया इनके आने का, और काफ़ी लेट हो गए। हम लोग 9 बजे पहुँचे थे ना हॉल। हम लोग सोच रहे थे कि अम्मी कह रही थी कि लोग आ गए होंगे, इतना रश होगा, हम लोग लेट हो गए हैं, अरीबा बुरा मान जाएगी। दुल्हन का नाम अरीबा था, तो बस पता नहीं है सॉरी। तो बस उसके बाद मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था। हॉल में बिल्कुल भी कोई नहीं था, बिल्कुल भी कोई नहीं, बस सिर्फ 3 फैमिली थी और चौथी हम लोग थे ना। तो बस उसके बाद मेरा टाइम पास नहीं होता। कभी मैं अपने पैरों की तरफ कैमरा कर रही थी, कभी हाथों की तरफ कैमरा कर रही थी, और सामने बिल्कुल मेरे सामने मेरी अम्मी बैठी हुई थी। तो बस उनका भी चेहरा बार बार कैमरे में आते, मैं कैमरा इधर उधर कर रही थी, और फिर बस टाइम पास नहीं होता। तो कभी मैं हाथ इधर हिला रही थी, कभी पैर हिला रही थी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं 1 घंटे से हम लोग वेट कर रहे थे। 1 घंटे के बाद फिर दूल्हा आया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूल्हा आ गया था। तो यहाँ पे एक नहीं 2 शादियाँ थी। तो एक जो दूल्हा था, जो मेरी बहन की फ्रेंड्स का हस्बैंड था, वो तो आ चुका था, लेकिन जो दूसरा दूल्हा था वो जाके 1 बजे आया था। वो इतने उसकी वजह से बहुत लेट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। बस उसके बाद में अपनी सिस्टर और मैं, हम दोनों अपने हाथ दिखा रहे थे, दुल्हा के सॉन्ग वगैरह बज रहे थे। इसलिए मैंने सॉन्ग नहीं वो किए, म्यूट कर दिए मैंने, क्योंकि
कॉपीराइट का इशू होता है, कॉपीराइट लग जाता है ना सॉन्ग्स की वजह से, तो इस वजह से मैंने सॉन्ग्स को बिल्कुल म्यूट किया। उसके बाद दोनों दुल्हनों की एंट्री हुई। जो एक दुल्हन थी उनका तो अभी तक जो दूल्हा था वो तो आया ही नहीं था, और जो मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी उनका दूल्हा तो आ चुका था। जो दूसरी दुल्हन थी उनको वापस दूसरे जो रेस्ट रूम था वहाँ लेकर जाया गया, और जो मेरी बहन की फ्रेंड थी उनकी जो एंट्री और थी तो सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई। बहुत ही अच्छा लग रहा था ना, लाइट्स फुल ऑफ हो गई थी तो उनकी एंट्री हो रही थी, और साथ में मेरी बहन रो रही थी। मेरी बहन बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी ना, तो उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। वीडियो तो मैंने बनाई है लेकिन वो तो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाऊँगी, सॉरी। लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह रोई थी, और इस तरह इन दोनों की एंट्री हो गई। एंट्री काफ़ी लंबी थी और काफ़ी देर तक ये लोग चलने तस्वीरें खिंचवा रहे थे ना जाते वक्त। तो बस उसके बाद जब मौलवी साहब आया और वहाँ पे मौलवी साहब इन लोगों का निकाह पढ़ा, और मुझे हॉल इतना पसंद आया ना, इतना खूबसूरती से डेकोरेट किया था, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे सिर्फ फैमिली वेडिंग है। और ये काफ़ी सारी सीट्स खाली थे, तो हम लोग पहले एक साइड पे बैठे हुए थे ना, तो जहाँ फिर हम लोग गलत साइड पे जाके बैठे, जहाँ पे लड़के बैठते हैं ना, बॉयज़ आदमी वगैरह बैठते हैं उस साइड पे जाके बैठे। फिर उसके बाद हमारे पास स्नैक्स आए और जूसीज आई, सोडा आया। तो सोडा काफ़ी अजीब टेस्ट था ना सोडे का, तो फिर मैंने सोडा रख दिया, और मैं और मेरी बहन बहुत हंस रही थी। मेरी बहन बोल रही थी सबको सोडा मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो मैंने बोला सब्र करो, आ जाएगा। जब सोडा आया ना तो उसने कहा मैंने क्यों सोडे का बोला कि मुझे नहीं बोला, ये इतना अजीब सा था। उसके बाद जब निकाह हुआ, निकाह पढ़ाएगा, तो बस सब दूल्हे को हार पहना रहे थे, पैसों से भरा हुआ हार, तकरीबन 6 से 8 हार थे जो सब ने उनको पहनाया। उसके बाद डांस हुआ। ये दूल्हे के जो भाई कज़न्स वगैरह थे उन लोगों ने इतने सारे डांस कर, 3 से 4 गानों पे डांस किए, और इतना ज़्यादा। अब इसके बाद आप देखो, मैं इतनी हैरान हो गई, बच्चों के हाथों में इतने सारे पैसे, इतने। उसके बाद मैंने कैमरा ऊपर कर दिया, मैंने ऊपर का थोड़ा ये देख सकती हूँ। जैसे ही पैसे इन लोगों ने फेंकना शुरू किया ना, तो बस बच्चों के अब बस मैं दिखाना चाहती हूँ बच्चों के हाथ। यहाँ पे एक बच्चा था, उनके हाथ तो फुल भरे हुए थे, फुल इतने भरे हुए थे ना पैसों से। मैं इतनी हैरान है कि बच्चे आखिर कर क्या रहे। तो मेरे हाथों पे कैमरा ही सेट नहीं हो रहा था, कभी इधर हो रहा था कभी इधर हो रहा था। तो यहाँ पे इतना शोर हो रहा था ना, सॉन्ग्स बज रहे थे ना, तो बस मैं क्या बोलूँ। बच्चों के हाथ में आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग बस बच्चों के हाथ देखो, ये देखो, ये बच्चों के हाथ। ये जो सामने जो जिसने ना ये कोट पता नहीं क्या पहना, इसको क्या कहते हैं, पहना हुआ है ना, इस बच्चे ने इतने सारे पैसे नीचे से उठाए, इतने ज़्यादा पैसे उठाए हैं ना। हाँ, बस वही पैसे गिन रहे थे, सारे बच्चे पैसे गिन रहे थे। तो बस मैंने सोचा मैं इनको भी शूट कर लूँ। उसके बाद क्या था, फिर हम लोग को डिनर लग गया, तो बस डिनर के लिए मैं गई, तो काफ़ी रश था ना, तो मैं कैमरा भी संभाल रही थी, साथ में कैमरा भी संभाल ही नहीं रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही रश है। मैं साथ में ले भी रही थी और कैमरा भी चला रही थी ना। तो जैसे मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी कि मैं अंदर चली जाऊँ, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी ना, या फिर 12 बज चुके थे ना। तो बस ये मैंने चावल लिए, ये काफ़ी रश के बाद मैं आई। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी सी दही ले लूँ, क्योंकि बाकी सब कुछ मेरी बहनें वगैरह ने ले ली। फिर मैंने थोड़ी सी ये मैक्रोनी स्पेगेटी पड़ी हुई थी, आई थिंक स्पेगेटी कहते हैं ना। तो बस मैंने ये स्पेगेटी उठाई। मेरी बहन ने कहा आपने क्या उठाया, मैंने कहा मैंने स्पेगेटी उठाई। तो उसने कहा कि अच्छा था, टेस्ट तो बहुत अच्छा था, टेस्ट हर चीज़ का बहुत ही अच्छा टेस्ट था, लेकिन इतना तीखा था, इतनी तीखी ये स्पेगेटी, इतनी ज़्यादा तीखा था ना, मैं बार बार पानी पी रही थी। तो कौरमा भी मैं बहुत ही अच्छा कौरमा बना था, और साथ में पुडिंग नहीं बोलते, क्या बोलते, कस्टर्ड सॉरी, कस्टर्ड था, रायता, काफ़ी कुछ था। मतलब हम लोगों ने डिनर कर दिया, और ये सामने मेरा भाई बैठा था जो अजीब सा मुँह बना के बैठा हुआ था। डिनर के बाद हम दुल्हन से मिले, लेकिन दुल्हन के साथ मैंने कोई पिक कुछ भी नहीं खिंचवाया। दुल्हन से मिले,
और बस इसके बाद अम्मी लोग मिल रहे थे दुल्हन से ना। दुल्हन के अम्मी से हमारा सच बताओ कुछ भी इतना ताल्लुक़ वगैरह, वो हमारे पास आई, हमने सलाम दुआ किया, तो बस उसके बाद उनको हमने देखा ही नहीं। और बस मैं दुल्हन से हम सब मिले, उनको गले लगाया। बहुत ही प्यारी लग रही थी ना दुल्हन, जितनी वो मेकअप में जितनी प्यारी, मेकअप के बगैर जितनी प्यारी लग रही थी, उससे ज़्यादा ही मेकअप में प्यारी लग, मतलब जितनी प्यारी वो मेकअप के बगैर लगती है ना, उतनी मेकअप में भी अच्छी लग रही थी। लेकिन मुझे उसका जो मेकअप जब वो नहीं करती वो ज़्यादा पसंद है। उसके बाद बस हमारी गाड़ी जो गर्म हो गई थी, तो मामू पानी डाल रहा था गाड़ी में। मेरा टाइम पास नहीं था, तो मैंने आगे पीछे जितने भी जो कुछ भी था ना, तो वो सब मैं आपको दिखा रही थी। और सामने बिल्कुल सामने ही वो हॉल था, वेडिंग हॉल। तो बस मैं टाइम पास नहीं होता, तो फिर मुझे उल्टी आ रही थी। फिर मैंने मामू से कहा मुझे उल्टी आ रही थी, तो कहा आप वॉक करो थोड़ा। मैंने कहा मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मैंने सिर्फ वो स्पेगेटी खाई थी और कुछ भी नहीं खाया था, और एक लड्डू सिर्फ खाया था, गुलाब जामुन, बस और कुछ नहीं। उसके बाद ये ऊपर ऊपर सॉरी ऊपर पूल के ऊपर हमारे थे, तो वो लाइटें बहुत ही मुझे प्यारी लगी, तो मैं सोचा मैं उनको भी शूट करूँ। बस यहाँ तक का मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बाय बाय, प्लीज़ मुझे